नमस्कार, मैं कल्पेश चक्रवर्ती एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑक्सीकरण और अपचयन के बारे में। ऑक्सीकरण अपचयन की इम्पोर्टेंसी आप लोगों को खुद पता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बिना आप लोग केमिस्ट्री में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो कोशिश कीजिएगा आप लोग इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखें, क्योंकि यहाँ बात होगी ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एक एक कंसेप्ट की। तो चलें शुरू करते हैं हमारी आज की बात ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के साथ। तो देखो, सबसे पहले इनकी डेफिनेशंस की बात करते हैं। तो डेफिनेशन को मेरे तरीके से याद करो, बहुत आसान होगा। देखो कैसे है। सबसे पहली बात, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान ऑक्सीजन का योग होता है। लाइन पकड़ में आनी चाहिए, ऑक्सीजन का योग होता है। सिंबल समझ में आ रहा है ना। फिर देखो, हाइड्रोजन को त्यागा जाता है। क्लियर। वहीं देखो, ऋण विद्युतीय तत्व, ध्यान दीजिएगा, ऋण विद्युतीय तत्व बढ़ते हैं या जुड़ते हैं। वहीं धन विद्युतीय तत्व, कंफ्यूज मत होइएगा, बिल्कुल ध्यान से देखते जाएं, धन विद्युतीय तत्व कम होते हैं। वहीं अगली बात, धन संयोजकता, धन संयोजकता बढ़ती है। वहीं ऋण संयोजकता में कमी आती है। वहीं अगली बात, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। देखो सिंबल समझ में आना चाहिए। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान ऑक्सीजन का योग हो, हाइड्रोजन को त्यागा जाए, ऋण विद्युतीय तत्व जुड़े या बढ़े और धन विद्युतीय तत्व घटे या हटे। क्लियर। वहीं अगली बात, धन संयोजकता बढ़े, ऋण संयोजकता घटे, और फाइनल बात कर रहा हूं, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स को त्याग दिया जाए। ऐसी सारी अभिक्रियाओं को आप लोग ऑक्सीडेशन या ऑक्सीकरण कहते हैं। पहली बात क्लियर हो गई मेरी, ऑक्सीकरण की परिभाषाएं। अब ध्यान दीजिएगा, जिसको ऑक्सीकरण आ जाएगा उसे अपचयन की डेफिनेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि इसका जस्ट अपोजिट हम लोग लिखेंगे। कैसा है? तो देखो भाई, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान ऑक्सीजन को त्यागा जाए, हाइड्रोजन को जोड़ा जाए, वहीं ऋण विद्युतीय तत्व, ध्यान दीजिएगा, ऋण विद्युतीय तत्व कम हो और धन विद्युतीय तत्व, धन विद्युतीय तत्व बढ़े। फाइनली धन संयोजकता में कमी आए और ऋण संयोजकता बढ़ जाए। और फिर फाइनल बात है, ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स को ग्रहण किया जाता है। देखो प्लस इलेक्ट्रॉन लिख रहा हूं। ऐसी अभिक्रियाओं को आप लोग रिडक्शन या अपचयन कहते हैं। दैट्स ऑल। ये डेफिनेशंस हैं, लेकिन आप लोगों से जब क्वेश्चंस पूछा जाता है तो वो इनकी डेफिनेशन से किस प्रकार पूछेगा, देखिएगा बहुत ध्यान से। स्टार्टिंग की जो 4 बातें मैंने आप लोगों के लिए लिखी है, ऑक्सीजन के आधार पर, हाइड्रोजन के आधार पर, धन विद्युतीय तत्व और ऋण विद्युतीय तत्व के आधार पर, ये चारों बातें पौराणिक अवधारणा है। पौराणिक अवधारणा, ध्यान देना भाई। मतलब पहले के टाइम पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को इन 4 आधार पर समझा जाता था। फिर बात आई धन संयोजकता, ऋण संयोजकता के आधार पर, तो ये कहलाती है इसकी संयोजकता अवधारणा, संयोजकता अवधारणा। और फाइनली जो आपने बात करी है इलेक्ट्रॉन के लेन देन के आधार पर, ये आप लोगों की मॉडर्न है, आधुनिक अवधारणा है। अब आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछे, बताइए ऑक्सीकरण आधुनिक अवधारणा के अनुसार है, तो क्या आप लोग इनमें से एक भी आंसर लगाएंगे? बिल्कुल नहीं। आधुनिक अवधारणा के अनुसार ऑक्सीकरण क्या है? ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन्स को त्यागा जाता है, उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं।
तो ये डेफिनेशंस है, ये हमें याद होनी चाहिए, याद करने में प्रॉब्लम नहीं है, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। एक बार मेरे साथ कर लीजिए कोशिश। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का त्यागना, ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना। अब देखो यहाँ कंफ्यूज होते हैं लोग, मत हो। आप लोग देखें ऑक्सीजन जुड़ रही है और अब सबको पता है ऑक्सीजन पर नेगेटिव चार्ज होता है भाई, तो ऑक्सीजन के जुड़ने का मतलब ऋण विद्युतीय तत्व जुड़ रहा है, दैट मीन्स ऋण विद्युतीय तत्व की संख्या बढ़ेगी। वहीं देखो हाइड्रोजन को त्यागा जा रहा है और आप जानते हैं सामान्यतः हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज होता है, दैट मीन्स धन विद्युतीय तत्व की संख्या में कमी आएगी। समझ में आई बात? फिर देखो आपको पता है ऑक्सीकरण क्या है, जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए। अब आप ये जानते हैं कि जब भी कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है ना भाई, तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज वाला वापस इलेक्ट्रॉन त्यागेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज बढ़ जाता है, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन त्यागने पर धन संयोजकता बढ़ती है और ऋण संयोजकता घटती है। अभी जब हम लोग बात करेंगे एग्जाम्पल की तो आप लोगों को सारी बातें क्लियर होने वाली है। तो चले शुरू करते हैं, हम लोग एग्जाम्पल के साथ एक एक पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट बात देखिएगा, एग्जाम्पल में सबसे पहली बात ले रहा हूं, ट्वाइस ऑफ Mg रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड कन्वर्ट्स इन MgO, ट्वाइस ऑफ MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। अब आप लोगों को यहाँ ऑक्सीकरण अपचयन सीखना है, जो मर्जी में आए उस अवधारणा के अनुसार। देखें भाई, सबसे पहली बात Mg से बोलो MgO बना, हो गया। अब आप लोग देखिएगा Mg से MgO के बनने में क्या परिवर्तन आया। यहाँ Mg अकेला है, यहाँ जाते ही ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ गया, मतलब Mg से MgO बनने में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है। और जहाँ ऑक्सीजन जुड़ती है, बताएं उस अभिक्रिया को क्या आप लोग ऑक्सीडेशन नाम नहीं देते क्या? बोलो, हमने कहा ना ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। वहीं दूसरी तरफ निगाह डालें आप लोग, ऑक्सीजन यहाँ अकेला है और इधर जाते ही बोलो मैग्नीशियम इसके साथ जुड़ा, इसका मतलब Mg जुड़ने का क्या मीनिंग हुआ कि मैग्नीशियम बोलो +2 चार्ज वाला होता है, धन विद्युतीय तत्व होता है, तो ऑक्सीजन के साथ यहाँ जाकर धन विद्युतीय तत्व जुड़ा है। तो देखो धन विद्युतीय तत्व का जुड़ना बोलो क्या कहलाता है भाई? अपचयन कहलाता है। बोलो मेरा पहला एग्जाम्पल आपको समझ में आया? कोशिश कीजिएगा और समझ में आए। देखो भाई, जैसे हम लोग बात करें SnCl2 प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इन SnCl4, नोटिस करें आप लोग SnCl2 से बोलो SnCl4 बना है, वहीं Cl2 से भी बोलो SnCl4 बना है। आप लोग ऑक्सीकरण अपचयन एक्सप्लेन करें। देखो SnCl2 से उधर जाकर जैसे ही SnCl4 बना, क्या दिखाई दे रहा है? यहाँ 2 Cl है और इधर 4 Cl हो गए, इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाने पर Cl माइनस जुड़े हैं इसके साथ। क्लियर? अब आप लोग देखें Cl माइनस ऋण विद्युतीय तत्व बोलो जुड़े हैं, ऋण विद्युतीय तत्वों का जुड़ना बोलो ऑक्सीडेशन कहलाता है। समझ में आई मेरी बात? वहीं आप लोग दूसरी तरफ देखें, Cl2 से बोलो SnCl4 प्लस बना या SnCl4 बना। आप लोग नोटिस करें Cl अकेला है, बोलो इधर जाते ही इसके साथ Sn जुड़ा, बोलो Sn पर +4 चार्ज है यहाँ पर, दैट मीन्स धन संयोजकता वाला, जिसे हम लोग नाम देते हैं धन विद्युतीय तत्व। बोलो बढ़ा कि नहीं बढ़ा? और धन विद्युतीय तत्व बढ़ने का मतलब बोलो यहाँ अपचयन हुआ है। समझ में आई? एक और एग्जाम्पल पे फोकस कीजिएगा। जैसे मैं बात करूं H2S प्लस Cl2 कन्वर्ट्स इन HCl, 2 बार बन गया और साथ में सल्फर अकेला रह गया। नोटिस करें आप लोग H2S से बोलो S बना, यहां से ये बनने में हुआ क्या है बताओ? सल्फर के साथ जो हाइड्रोजन था वो रिलीज कर दिया गया है, हाइड्रोजन त्याग दिया गया है। और ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान हाइड्रोजन को त्याग दिया जाता है बोलो उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। वहीं देखो Cl2 के साथ
क्या हुआ, HCl बना, मतलब Cl के साथ में इधर जाते ही H जुड़ चुका है और H का जुड़ना बोलो अपचयन कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन का योग होना अपचयन कहलाता है। बोलो ये बातें समझ में आ गई आपको। अब मैं लेके जा रहा हूं आप लोगों को आधुनिक अवधारणा के आधार पर। तो देखो इसके लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे ध्यान दीजिएगा, Fe को मैंने डाला कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, बिल्कुल आप लोग समझ ही गए होंगे, FeSO4 और साथ में कॉपर बन गया है। नोटिस करें, बोलो Fe से FeSO4 बना है, CuSO4 से Cu बना है। क्या क्या चेंजेस दिखाई दे रहे हैं, Fe से FeSO4 और CuSO4 से Cu बना है। बिल्कुल ध्यान देना, ऑक्सीकरण अपचयन समझ में आएगा। देखो भाई Fe बिल्कुल यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि Fe के ऊपर कोई चार्ज नहीं है क्योंकि उदासीन परमाणु है भाई, और जैसे ही Fe इस साइड गया बोलो FeSO4 में कन्वर्ट हुआ, और FeSO4 को बोलो ऐसे आप लोग तोड़ सकते हो Fe+2 SO4-2। अब देखो इसका मतलब ये हुआ कि Fe+2 में कन्वर्ट हुआ। वहीं दूसरी तरफ देखेंगे आप CuSO4 Cu में कन्वर्ट हुआ, डैट मीन्स यहाँ Cu पर +2 चार्ज है। बताओ उधर जाते ही उदासीन हो गया है। अब आप लोग बाकी दोनों अवधारणाओं को सीख सकते हो। कैसे बताओ, Fe से Fe+2 बना, कैसे बना, उदासीन परमाणु धनायन में कब कन्वर्ट होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है। बोलो कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट करे इसने, 2 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए हैं। तो Fe+2 में कन्वर्ट हुआ बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। दैट मीन्स इसका यहाँ बोलो क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ, क्योंकि आपने कहा ना ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं उन्हें ऑक्सीकरण कहते हैं। बोलो हुआ ऑक्सीकरण। वहीं देखें Cu+2 से Cu बना, बोलो कैसे बना, इलेक्ट्रॉन लेकर, दैट मीन्स इसने 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए हैं और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना बोलो अपचयन कहलाता है। तो क्या आप लोग यहां मुझे एक्सप्लेन कर पाएंगे कि Fe से FeSO4 का बनना, Fe0 से Fe+2 का बनना बोलो ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लियर। वहीं CuSO4 से Cu का बनना, दैट मीन Cu+2 से Cu0 का बनना बोलो अपचयन को प्रदर्शित कर रहा है। अब नोटिस करें आप लोग इस बात पर, इलेक्ट्रॉन त्यागा गया यहां इसलिए ऑक्सीकरण बोला है। ओके। वहीं दूसरी तरफ देखें Cu+2 ने इलेक्ट्रॉन लिया है इसलिए इसका अपचयन हुआ है। ये तो हो गई क्लियर बात। अब धन संयोजकता ऋण संयोजकता के आधार पर भी समझे आप। बोलो यहाँ 0 ऑक्सीडेशन नंबर और यहाँ +2 ऑक्सीडेशन नंबर, 0 से +2 धन संयोजकता बढ़ रही है, और धन संयोजकता का बढ़ना बोलो ऑक्सीकरण ही कहलाता है। तो इलेक्ट्रॉन के आधार पे बोलो चाहे इस आधार पे बोलो ऑक्सीकरण हुआ है। वहीं देखें Cu+2 से Cu बना, +2 चार्ज वाला 0 में कन्वर्ट हुआ, बोलो धन संयोजकता में कमी आई कि नहीं आई, और धन संयोजकता जब कम होगी तो इस अभिक्रिया को अपचयन नाम दिया जाता है। बोलो समझ में आई मेरी बात। बहुत आसान बात है, फास्ट ट्रैक पर कोशिश कीजिएगा। ऐसी अभिक्रियाएं जिसके दौरान ऑक्सीजन जुड़े, हाइड्रोजन को त्यागा जाए, ऋण विद्युतीय तत्व बढ़े, धन विद्युतीय तत्व घटे, धन संयोजकता बढ़े, ऋण संयोजकता घटे, और साथ ही ऐसी अभिक्रिया जिसके दौरान इलेक्ट्रॉन त्यागा जाए उसे ऑक्सीकरण कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा कर दोगे तो उसे कहोगे आप लोग अपचयन। समझ गए। अब देखो इससे आगे की बात। इतनी बातें होने के बाद एक परिभाषा और आती है। हम लोग जानते हैं कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। ध्यान दीजिएगा, रेडॉक्स रिएक्शन बोला जाता है। अच्छा, रेडॉक्स रिएक्शन खुद चिल्ला चिल्ला के बोलती है कि मेरी डेफिनेशन याद कर लो, रेड प्लस ऑक्स, रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन नॉन एज रेडॉक्स रिएक्शन। मतलब ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ होते हैं उन अभिक्रियाओं को रेडॉक्स रिएक्शंस बोलते हो। क्लियर। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन में
कभी भी ध्यान देना इस बात पे, कभी भी ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग नहीं होते हैं। यदि किसी अभिक्रिया में ऑक्सीकरण होता है तो ये बात पक्की है उस अभिक्रिया में अपचयन भी हो रहा होगा। ध्यान देना इस बात पे, क्योंकि ऑक्सीकरण और अपचयन एक दूसरे की पूरक अभिक्रियाएं होती है। बिना ऑक्सीकरण के अपचयन कभी नहीं होता है और बिना अपचयन के कभी ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों साथ साथ हों, उन अभिक्रियाओं को आप लोग नाम देते हैं भाई क्या, रेडॉक्स अभिक्रियाएं। उम्मीद करता हूं मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको। अब एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ध्यान दीजिएगा इस बात पे। आप लोग हमेशा कंफ्यूज होते हैं ऑक्सीकारक और अपचायक पर, उसके लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिएगा। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। पसंद आए वीडियो तो लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को करें सब्सक्राइब जो भी लोग नए हैं इस चैनल पर। बाकी आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू वेरी मच।